अरे सुनने से मतलब थोड़ी देखो ना। अब बोलते हैं भगवान देखना है, जब देखने को मिला तुम पीछे हट रहे। उस रूम में कोई ज्यादा ही कुछ स्पेशल है क्या जो यहाँ नहीं है? आ जाओ यहाँ। जब दहलीज के अंदर तो आ गए, लेकिन नहीं, ये हमारे क्या होता है ना, अब यहाँ से तो सच ही बोलना पड़ेगा कि हमारे पिछले जन्म के पाप होते हैं जो मैं आगे बढ़ने से रोकते हैं, सत्य मार्ग से। हकीकत बात है, जब भी नींद आएगी, जब भी आलस आएगा, जब भी मन का बार बार घड़ी की तरफ करेगा, भागने का निकल ले आने से, ये हमारे एक जन्म के पाप नहीं है, कितने जन्मों के पाप है। तो आगे हमें नहीं देते, नहीं उस कमरे में इस कमरे में कर थोड़ी है, आगे बैठ कुर्सी बैठ जाए। तो एक नंबर श्रोता वो है जो भागवत कथा पहली आरती हो तो आए और पूरी कथा श्रवण करें, बाद में प्रसाद लेकर घर जाए, वो एक नंबर श्रोता। कल से एक नंबर श्रोता होने चाहिए। एक नंबर, 2 नंबर काट दो, 30 नंबर 1 श्रोता। आरती पहली हो तो सुने और पूरी कथा सुनने के बाद, आरती करने के बाद प्रसाद लेकर। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई, अभी बता देते हैं। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई पीतल की, धातु क्या थी? पीतल। और नुमाइश में लगा दी कि भैया जो एक एक करके नहीं बेचूंगा, एक साथ बेचूंगा, और इन दोनों में अंतर बता देगा। इन दोनों मूर्तियों में जो अंतर बता देगा उसको एक के साथ एक फ्री दे दूंगा। अब सभी लोग आए, मूर्तियों को देखे, कान भी एक जैसा ही, वजन भी एक जैसा ही, उनकी हाइट भी एक जैसी, चौड़ाई भी एक जैसी, धातु भी पीतल, कोई सोना नहीं है। अंतर क्या पड़ गया? सुबह से शाम हो गई, लोग आए, देख कर चले जाए, कोई पता नहीं बता पाया। तभी एक व्यक्ति आया, उसने बोला मैं भी ट्राई करता हूं। तो उसने रस्सी मंगाई है। क्या मंगाई? रस्सी। उसने रस्सी को क्या किया? उसे कान में डाला, इस कान में डाला, दूसरे कान से निकल गया, कुछ नहीं बोला। दूसरी मूर्ति के साथ उसने वही किया, कान में डाला, लेकिन बाहर नहीं निकली, अंदर चली गई। बोला भैया तेरी मूर्ति ये अनमोल है। कौन सी? जो रस्सी कान डाली अंदर चली गई और रस्सी को पहले यहां डाला, दूसरे कान से निकल गई, वो अनमोल नहीं है, उसका कोई मोल ही नहीं। समझ में आया? आप सभी वही मूर्ति हो, अलग से मूर्ति कहानी नहीं है, वो आपकी है। आप जो श्रवण कर रहे हो, यहाँ सुनी और जैसे दहलीज के बाहर कदम रखाया, ये ठीक है यार, ये कथा बता मंदिर में ठीक है। सुन लिया, किसी ने बुलाए थे, उसने कई बार फोन किया कि आजा आजा कथा सुनने, यहाँ से सुनी, यही निकाल दो, छोड़। तो आपको भी छोड़ देगा किसी ने? अगर आपने कथा सुनी और रस्सी की तरह वो बात अंदर चली गई और आपने वो अमल किया, आपका कोई प्राइज निश्चित नहीं कर सकता, आप अनमोल बन जाओगे। राधे राधे। ये जीवन का डर सत्य है। अब आप रात में जाके चिंतन करना कौन सी मूर्ति बनना है, कल उसी तरह तैयार करके आना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। 7 दिनों के अंदर आप कथा सुनोगे, उसमें जो भी अच्छा लगे। एक बार में श्रीमद् भागवत कथा समझ नहीं आती है। जो कुछ भी अच्छा लगे, बहुत से पहली बार सुन रहे हैं, बहुत से दूसरी बार, बहुत से तीसरी बार, जो कुछ भी अच्छा लगे उसको ग्रहण करें। क्योंकि भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। आप आए, नाचे कूदे, खाए पिए चले गए, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तो मुक्ति का मार्ग खोलता है। ये तो मुक्ति का मार्ग खोलता है। श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कैसे जीवन जिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार कैसे हुआ, ये भी सिखाती है। हम पाठ करते हैं, कोई रामायण का पाठ करता है प्रतिदिन, कोई पूजा करता है, कोई बोलता मैंने इतना पाठ किया, मेरा पाठ रह गया, 1 घंटा मुझे पाठ लगता है। रट रहे उस चीज को, हम उनको रटो मत।
अमल करो। फायदा उसका जब ये है जब अमल करेंगे। रामायण का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, भागवत का पाठ कर रहे हैं, प्रतिदिन घर में रट रहे हैं, अमल नहीं करते। जैसे एक साधु रास्ते से जा रहा था, तो उसने देखा कि शिकारी है और शिकारी इधर ही आएगा, यहां पर बहुत तोते हैं और इनको पकड़ लेगा, इनको पकड़ लेगा। तो क्या करूं जिससे कि ये बच जाएं, जिससे कि ये बच जाए। तो उनको बोलने लगा साधु, सभी तोताओं को बुलाया, उनको बोला सब मेरे साथ बोलो, इनको रटा देता हूं, फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। क्या? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। उनको रटा दिया। और भाई इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। और साधु महाराज वहां से चले गए और बहेलिया आया, उसने देखा कि सभी तोते रट रहे हैं। क्या बोलने लग रहे हैं? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। बहेलिया बोला यार तो सबको पता है, ज्ञान है, एक कोई बात नहीं, जाल बिछा देता हूं, एक आलसी होगा वो आ जाएगा। जाल बिछा दिया। अब सभी तोते को क्या बोल रहे हैं? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन क्या किया? एक एक करके सब फंस गए। सभी तोता चले गए बहेलिया के जाल में। हुआ क्या? क्या हुआ? उस साधु हमारे वापस आई, उस समय बाद देखा कि जाल में सब फंसे हुए, जाल में सब फंसे हुए हैं। बोला यार तुम्हें मैंने बोला था, तुम्हें सिखा के गया था। बोला हाँ गुरु जी आप सही बोल रहे हो, उस चीज को अभी बोल रहे हैं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसे फंसना मत। हम तो उस मंत्र का भी जाप कर रहे हैं। साधु बोला अरे वो मंत्र ऐसा रटने की चीज नहीं थी, तो अमल करने की चीज थी। वो तो अमल करने की जरूरत थी, रटने की चीज थोड़ी थी। अब सब फंस गए इसमें। ऐसे ही हमारे जीवन में हो रहा है। प्रतिदिन रामायण पढ़ रहे हैं, सुधार कुछ नहीं। एक चौपाई तुलसीदास जी की अगर कोई मान ले तो एक चौपाई, पूरी रामायण छोड़ दो, एक चौपाई। सिय राम वै सब जग जानी, कहो नाम जोर जोर। इस चौपाई को अमल कर लो, जीवन की सब समस्या खत्म। किसी से भी ईर्ष्या करोगे नहीं आप, जलन सब खत्म। क्योंकि उसके अंदर ठाकुर जी है, उसके अंदर ठाकुर जी किसकी बुराई करूं? रट्टा मार रहे, 5 दुआ पढ़ रहे, 10 दुआ पढ़ रहे, तोते वाला ही सही बना हुआ हमारे लाइफ में, रट रहे हैं बस। ठाकुर जी कैसे प्रकट होंगे? जब साधु बोल के गया कि ऐसा करना, लेकिन उन्होंने मानी नहीं, उसको रट लिया। जो गुरुदेव बताते हैं उस मंत्र का जाप करो, और जो चीज अमल करने की है उनको अमल करो। तो श्रीमद् भागवत कथा रटने की नहीं, ये अमल करने की चीज है। और भक्तवत्सल भगवान की जिसको आता है सब बोलेंगे। सांच बराबर तपो नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। अच्छा आता है तो आपको भी है, बोल दिया आपने, अमल करो। राधे राधे। अरे आता है, बोल दिया आपने, अमल करो। राधे राधे। अरे आता है आपको तो सांच बराबर तब नहीं बोला आपने, समझे? बोलते हो आप सभी वही तोते हो जो फंसोगे, वही तोते हो आप सब। आप बोल रहे हो देखो, फिर वही बात कर दी आपने। बचपन से सुन रहे हो आप, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, फिर झूठ बोल रहे हो।
एक चीज और बोलो चलो। बुरा देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई। आगे आगे देखो, जो दिल हो जा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई बोलता है इस बात को? आपको भी आता है ये बात? लेकिन क्या बोलते हैं लोगों से? आई एम द बेस्ट, मैं बुरी हूं। लेकिन ये डर रखा है तोते की तरह। अमल कर लो, जीवन की समस्या खत्म। भैया तुम ठीक हो, मैं बुरा हूं, क्या देना दे बस। लड़े मैं नहीं हूं, डर रखा है बस। तो एक तरफ फंसोगे तो फंस रहे हो। सब आता है आपको, सब बुद्धिमान हो, ज्ञान है सब। आगे चलेंगे। हमारे प्रभु ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत कथा का महत्व समझाया है, उसका महत्व क्या है। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व स्कंद पुराण एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण से मिलेगा। ना श्रवन्ति न ऐष्यन्ति श्रीमद् भागवतम परम, सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदायम। हे ब्रह्मा, जो इस भागवत को ना सुनते हैं, अगर गलती से सुन भी लिया वो खुश नहीं होते, वो सदा ही यमराज के वश में रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ठाकुर जी बोले तो इसको ब्रह्मा जी। सर्वा सर्वा विगमनम सर्वतीर्था विगाहनम, न तथा पावननाम श्री मद् भागवतम यथा। मनुष्य को सभी आश्रमों की यात्रा से, आप कहीं भी जाओ, उसकी यात्रा से और सभी तीर्थों में स्नान करने से उतना पुण्य नहीं मिलता है जितना कि श्रीमद् भागवत का स्मरण करने से मिलता है। बोल राधे। तो साथ देने कहीं जाना नहीं, आना नहीं, तो आनंद लो। लेकिन कब? साप्ताहिक विधि से। आध घंटा सुनी चले गए, फिर 7वें दिन आए या नंदोत्सव में आए नहीं। श्रीमद् भागवतम पुष्यम दृष्ट्वा नोतिष्ठते सांवसं तस्य पुण्यम विलियम यात्रिकोत्थकः। जो भी परम पुण्यमयी श्रीमद् भागवत कथा को देखकर या आरती में अपने स्थान से खड़ा नहीं होता, इसलिए हमने बोला आज प्रारंभ में आप सभी लोग खड़े होते हैं। जो अपने आसन से खड़ा नहीं होता है उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए जहाँ श्रीमद् भागवत कथा आरती हो रही हो, सक्षम हो, खड़े होने चाहिए। जो वृद्ध हैं खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए नहीं है। सक्षम है तो आरती में जरूर खड़े। बहुत से शास्त्र और पुराण पढ़ने से क्या लाभ? इससे भ्रम ही बढ़ता है। 17 पुराण पढ़ोगे आप, 2-4 पुराण पढ़ने के बाद ही आप बंद कर दोगे, बस कंफ्यूज हो जाओगे। किसी पुराण में कुछ है, किसी पुराण में कुछ है। अगर मुक्ति चाहिए तो वो श्रीमद् भागवत कथा से हो जाती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र तथा याश कलाम षोडशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, कितने? हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ। इस सुख शास्त्र की, सुख शास्त्र मतलब श्रीमद् भागवत कथा पुराण की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते, मतलब 6% भी नहीं है। तो इसलिए नियम से श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करें, फायदा जरूर करेगा। आज समझ नहीं आएगी, कल समझ आएगी, कल नहीं आएगी, परसों आएगी। हम मूवी तो देखते हैं, सीरियल भी तो देखते हैं, उससे तो अच्छा कथा सुन लें। 7 दिन की तो बात है बस। एक व्यक्ति बोला, महाराज आप तो जाएंगे कथा में, थोड़ी समझ में कम आती है, पल्ले कम पड़ती है। बोला ठीक है, पल्ले कम पड़े, समझ में कम आए, लेकिन आ जाएगा। आने लगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। 3-4 दिन कथा सुनी तो महाराज जी ने बोला एक बार ऐसा कर,
एक टोकरी थी, और टोकरी से डेली डाल देते भट्टी में कोयला, काली हो गई। बोला इसका मेरी आज्ञा का पालन कर, इस टोकरी को लेके जा और गंगा जी से गंगा जल ले जा, इसमें टोकरी में, और टोकरी में गंगा जल थोड़े आएगा। और जैसे टोकरी को उसमें डुबाए, बाहर निकाले गंगा जल, निकल जाए उसमें से। तो उसे एक बार किया, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 40, 50 बार किया, लेकिन गंगा जल उसमें आए नहीं, आगे वापस। बोला गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। क्यों? मैंने गंगा जल लेने की कोशिश की, लेकिन गंगा जल इसमें टिकता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, आज नहीं लगेगा कल टकेगा। कुछ अंतर हुआ? हाँ महाराज, अंतर तो ये हुआ, जब मैं लेकर गया था ये काली थी, अब ये सफेद हो गई है। बोलो राधे। समझ में आई? कथा एक बार सुनो, एक बार नहीं, 2 बार, 10 बार, 5 बार, जो अंदर की काल है वो खत्म एक ना एक दिन जरूर हो जाएगी। और वृंदावन गांधी हरि लाल की जय। तो इसलिए श्रीमद् भागवत कथा जरूर हमें श्रवण करते रहने चाहिए। 5 मिनट एक श्लोक में प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के में, उसके बाद समय हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक अभी हमने सुना, उसका महत्व। श्रीमद् भागवत है क्या, कितने उसमें श्लोक हैं, उसके सुनने से क्या होता है, किसका कल्याण किया है, उससे पहले किस किस का करती थी, उसके बारे में बताएंगे। अब प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक। जन्मादस्य तोन्वयादितरत चार्दे सवेंगसुरा तेने ब्रह्मा हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो सत्यम परम धीमहि। मैं एक बात बताता हूं सभी को, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, उन प्रत्येक ग्रंथ में जब उस ग्रंथ का शुभारंभ होता है तो उसमें उसी देवता की उपासना की जाती है, बाकी सब देवतागण उपासक होते हैं। जैसे विष्णु भगवान में विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है, बाकी उपासक हैं। शिव पुराण में शिव जी को श्रेष्ठ बताया गया है, और देवी पुराण में देवी को श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में केवल सत्य को श्रेष्ठ बताया गया है। और सत्य कौन है? कथा के आज प्रारंभ बताया था, सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि, हमारा परम ईश्वर परम पिता भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है। तो इस श्लोक में, इस भागवत में सिर्फ उनकी ही स्तुति की गई है, सत्यम परम धीमहि। आज बंद करें और 10 मिनट और बैठे, बताओ। छह प्रश्न है, अगर नैमिषारण्य तीर्थ में अगर बैठेंगे तो 10 मिनट रुक लें, फिर कल के लिए फिर कथा भारी पड़ जाएगी। हम चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, यहाँ पर 88 ऋषि बैठे हुए हैं और व्यास गद्दी पर बैठे हैं सूत जी महाराज। तो सभी 88 ऋषि ने मिलकर 6 प्रश्न किए। ये 6 प्रश्नों के ऊपर श्रीमद् भागवत कथा है, सिर्फ 6 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या किया है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव मतलब हमारे लिए, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? प्रश्नों को ध्यान करते रहना, जब भी उत्तर मिलेगा तो अच्छा लगेगा। दूसरा प्रश्न क्या है? जब हम मंदिर में जाते हैं तो कोई बोलता है ये भगवान श्रेष्ठ है, कोई बोलता है वो भगवान श्रेष्ठ है, हम किसकी पूजा करें? सभी के जीवन में ये प्रश्न रहता है। तीसरा है, जब भगवान का नाम अजन्मा है, अजन्मा मतलब जन्म नहीं लेते, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं?
चौथा प्रश्न है, भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए अभी तक? 5वां। हमारे इतने ग्रंथ हैं तो उनका सार क्या है? तो कोई व्यक्ति इतना नहीं पढ़ सकता तो उसका सार क्या है, उसका निचोड़ क्या है? छठवां, आप बोलते हो भगवान अवतार लेते हैं। जब अपनी लीलाओं को समाप्त करके भगवान जाते हैं इस पृथ्वी मंडल से तो धर्म अकेला पड़ जाता होगा, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न है। इनका उत्तर ही बता देते हैं, कीर्तन कराएंगे, लेट हो जाएंगे, बाद में भजन करा लेंगे। तो सूत जी बोले, आपके अकेले का प्रश्न नहीं है, मानव कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न पूछे हैं 6। आप अपने से ध्यान रखना, ये 6 प्रश्नों में से 2-4 प्रश्न हर किसी के रहते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, पहला प्रश्न क्या था? मानव के लिए परम धर्म क्या है? उसका उत्तर क्या है? मानव के लिए परम धर्म है अपने मुक्ति का उपाय ढूंढ ले। और मुक्ति का उपाय कहां है? भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति। ये मानव का परम धर्म है। गीता में लिखा है, ये लिखा नहीं है, कृष्ण भगवान ने बोला है कि मेरी तरफ वही आता है जब उसका अनंत जन्मों के अंतिम जन्म में मुझ तक पहुंचता है, नहीं तो कहीं यहां कहीं वहां भटकता ही रहता है। वहां तक पहुंचना उसके अंत जन्म में ही पहुंचता। दूसरा, जब मंदिर में जाते हैं तो लोग बोलते हैं इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। किसकी पूजा करें? कौन से इष्ट है? आपका कोई भी इष्ट हो, आप उसको मान लो। भाई भगवान श्री कृष्ण ने बोला ना, तीनों में मैं ही रहता हूं, जिसमें आप इष्टता उसको मान लो, लेकिन निष्ठा रख लो पूरी तरह एक में। जैसे बाप एक होता है ना, ऐसे बाकी के चाचा, ताऊ, काका, नाना, फूफा, मामा सब रहते हैं। ऐसे मंत्रिमंडल है इनका भगवान का भी। निष्ठा एक में, बाप एक बनाओ, कहीं चॉकलेट के चक्कर में दूसरे के बाप मत बोलो, राधे राधे ऐसी बदल देते। अरे नहीं यार, मन्नत पूरी नहीं हो रही, यहाँ से चलो दूसरी जगह जाते हैं। वहां भी कटोरा लेके गए, वहां भी कुछ नहीं मिला, भीख में इस जगह पहुंच गए। ऐसा मत करो। एक साथ है सब सदैव, सब साथ है सब जाए। एक को साथ लो, एक से रिश्ता बना लो बस, बाकी तो सब जुड़ते चले जाएंगे मंत्रिमंडल की तरह। आजकल मन्नत नहीं पूरी होती ना, भगवान बदल देते हैं। सोमवार को भोले बाबा तो ये कृपा करेगा मेरे ऊपर, मंगलवार को जय हो बजरंगबली, भोले बाबा की तरफ ध्यान हट गया, बजरंगबली की तरफ आ गया। बुधवार को गणेश जी आते, व्हाट्सएप पे नहीं आते, कभी दिन भूल भी जाओ तो उसको देख के पता चल जाता है, हाँ आज थर्सडे, विष्णु भगवान का मतलब थर्सडे आज। गुड मॉर्निंग भी उसके साथ चलती है आजकल व्हाट्सएप पे, जल्दी नहीं जल्दी। सोमवार को भोले बाबा के आएंगे, मंगलवार को बजरंगबली के आएंगे, ऐसे आते भगवान को मिलते डे बाई डे। थर्सडे को विष्णु भगवान, फ्राइडे को, शुक्रवार को क्या माता रानी, शनिवार का पहुंचते पहुंचते शनिदेव को भी मेरा बेड़ा पार करोगे, बाकी सब ब्रेकफास्ट। रविवार को सूर्य की पूजा। ऐसे निष्ठा हमेशा इसमें, निंदा किसी की भी नहीं, किसी को छोटा मत समझो, निंदा किसी की मत करो। जैसे आप गांव में किसी जाते हो, सब लोग मिलते हैं, सबसे रामा कृष्णा बोलते हैं, कोई चाचा लगता है, कोई भैया लगता है, कोई ताऊ लगता है, सबको रामा कृष्णा बोलते हैं। ऐसे ही सभी के सामने चरण दंडवत, निष्ठा एक में, रामा श्यामा किसी का निंदा किसी की नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी की प्राप्ति, किसकी पूजा करोगे? निष्ठा एक में मना की पूजा करोगे। चौथा, भगवान का नाम जन्मा है। तीसरा प्रश्न, भगवान का जन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, बारैया सोर महाअभिमानी। राम सिया राम जय जय राम।
है तब तक प्रभु अवतार लेते हैं। 24 अवतार, 24वां होना बाकी है कल की अवतार। 23 अवतारों में से 2 अवतार ज्यादा प्रमुख है, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। बाकी अवतार हैं सब सनक सनंदन सनत कुमार, परावतार, नारद जी, नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, जग भगवान, ऋषभ देव, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह अवतार, वामन भगवान, परशुराम, ये सभी 23 अवतार। 24वां अवतार होगा कल के अवतार, वो हम श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में बताएंगे उसके बारे में। 24 अवतार बता दिए, जन्म को लेते वो बता दिया। 5वां प्रश्न है सभी ग्रंथों का सार क्या। सभी के पास इतना समय नहीं है जो एक बार भी कोई पढ़ सके। सूत जी बोलते हैं सभी का सार है श्रीमद् भागवत। क्या है? श्रीमद् भागवत। अभी 2-3 बार बता चुके हैं। 17 पुराणों का, 4 वेदों का निचोड़ है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे तो वह देवता आ गए सौदा करने के लिए। क्या करने के लिए? सौदाबाजी। कि परीक्षित को श्राप लगा है, मरने वाला है, इसको अमृत पिला दो और इसके बदले हमें कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले अगर आप सौदा करने नहीं आते तो आपको भागवत जरूर सुना देता, लेकिन आप तो सौदाबाजी करने आ गए। ये अमृत भी इसके सामने फीका है, तुच्छ है। क्या बोले सुखदेव जी? क्वे सुधा क्वे कथा लोके क्वे काज क्वे मणि महान। देखो भाग जाओ से। तुम्हारा अमृत को, जो तुम्हारा अमृत है ना, वो कांच के टुकड़े के बराबर है। कांच में नहीं बोला, कांच के टुकड़े के बराबर। और ये भागवत मणियों में भी अनमोल मणि श्रीमद् भागवत। अगर आप सौदा करने नहीं आते आपको सुना देता, अपना अमृत लेकर यहाँ से लौट हो जाए। भगा दिया था सुखदेव जी ने। तो सबका सार क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। 6वां प्रश्न, जब भगवान लीला समाप्त करके जाते हैं तो धर्म अकेला पड़ जाता होगा तो किसकी शरण में जाता है? कुछ संतों का भाव है कि धर्म जाता है माता बहनों के पक्ष में, उनकी शरण में। आप यहाँ भी देख लो, भारतवर्ष में देख लो, हर जगह देख लो, जो मातृत्व भाव है ना, जो कोमलता है, वो मातृशक्ति धर्म उनकी शरण में गया। यही ज्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा है। यहाँ भी सभी मातृशक्ति को बार बार प्रणाम है। पूरा इस महोत्सव को सफल बनाने में लगी हुई है। 2 महीने 3 महीने पहले से पूरी प्री प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। तो राधे राधे। तो इस कार्य 6 प्रश्नों का उत्तर आज श्रीमद् भागवत कथा यहीं पर प्रारंभ करेंगे। उसके बाद आगे आ जाओ सभी लोग, तो उसके बाद आती जिसने गोपी गवाल पे खेल दे
जिते
शाम को मनाया अपने वास्ते थोड़े थोड़े ताड़ियां मार लो। पंडित जी से कि आरती के लिए पंडित जी आरती करेंगे। आज के आनंद की शक्ति ऐसी बचा के रखना, कल भी है 7 दिन तक है। राधे राधे। कल की द्वितीय दिवस की कथा में कल गंगा दशहरा है और हमारे श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। अब श्रीमद् भागवत कथा की रचना क्यों हुई, किसने की, कल उसके बारे में बताएंगे। और भीष्म स्तुति सुखदेव जी का जन्म कल की कथा में आएगा। सभी लोग समय पर आकर सुबह बढ़ाएं। अगर नाश्ता करना तो 1 बजे से पहले आओ, नाश्ता नहीं करना तो 1 बजे आ जाओ। आपके लिए समय 1 बजे है, हमारे लिए समय 1:30 बजे है। राधे राधे। आरतियों की तैयारी। श्री भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हमरे ग्रंथ ये मूर्ति पांति ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मूर्ति पांति ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को